हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक, वो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसके कवर कर लिए हैं और अब सिर्फ 2 टॉपिक अपने बचे हुए हैं, जो आज की क्लास में हम एक टॉपिक कवर करेंगे। बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा पर्सन जो है यहाँ से आपका आने वाला है। पिछली क्लास में हमने कवर किया था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और एथिल अल्कोहल, जो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिछली बार जो राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था वो एसिटिक अम्ल से पूछा गया था। ठीक है, एसिटिक अम्ल से क्या पूछा गया था? 2 क्वेश्चन आए थे, या तो एस्टरिफिकेशन, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, या फिर एसिटिक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार 2 पूछे गए थे, जो 2-2 नंबर के थे। यानी एक क्वेश्चन था और उसके 2 पार्ट्स थे, वो 2-2 नंबर के थे। और ऑप्शन में कौन सा? साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस बार पूरी संभावना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो एथिल अल्कोहल से बन सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है 2025 में साबुन और अपमार्जक से क्वेश्चन बन चुका है। तो हम जो है एसिटिक अम्ल को डिटेल से पढ़ते हैं। हो सकता है पिछले क्वेश्चन इस बार फिर से रिपीट हो जाए, तो बिल्कुल ध्यान से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने वाला है इन 3 टॉपिक्स में से। श्योर है, इन 3 टॉपिक्स में से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का मेन टॉपिक, जो हमारा एसिटिक अम्ल है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल को नॉर्मल भाषा में हम सिरका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नॉर्मल भाषा में इसको सिरका कह देते हैं। लेकिन बात आती है कि सिरका, या जिसको हम विनेगर कहते हैं इंग्लिश में, क्या वो सच में एसिटिक अम्ल होता है? क्या वो एसिटिक अम्ल होता है? तो बच्चों इसका उत्तर होता है हाँ, वो एसिटिक अम्ल भी ही होता है, लेकिन वो पूरा एसिटिक अम्ल नहीं होता है। जैसे एक हमने गिलास लिया है और उसके अंदर हमने जो है 92 ड्रॉप्स किसकी ली हैं? पानी की ले ली हैं। और उसके अंदर हमने 8, ठीक है, 7 से 8 ड्रॉप्स जो है किसकी डाल दी हैं? एसिटिक अम्ल की डाल दी हैं। तो हम कहेंगे ये सिरका बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, पूरा सिरका ही एसिटिक अम्ल नहीं होता है। यानी क्या है? ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, उसको हम सिरका कहते हैं। 7 से 8% जो जलीय विलयन होता है एसिटिक अम्ल का, उसको हम सिरका कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल क्या है? इसके अगर हम साधारण नाम की बात करें तो इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। एसिटिक अम्ल सिरके विनेगार का मुख्य अवयव है। बात समझ गए हो कि सिरका इससे बनाया जाता है। हम जानते हैं कि 7 से 8% एसिटिक अम्ल जब डाला जाता है वाटर में, पानी में, तब सिरके की फॉर्मेशन होती है, सिरका बनता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बात भी पूछ लेते हैं कि सिरके का अम्ल किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब आता है? एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल कहा जाता है। कारण भी अगर पूछ ले 2 नंबर में, तो हम जानते हैं कि भाई सिरके को जो है कैसे 92% पानी के अंदर 7 से 8% जो है एसिटिक अम्ल को डाल करके सिरका प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसी की उपस्थिति के कारण सिरके का स्वाद खट्टा होता है। अब एसिटिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। हम जानते हैं कि अम्ल ज्यादातर क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिटिक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये पानी के अंदर 92% पानी के अंदर 7 से 8% जो है एसिटिक अम्ल डाला जाता है, तब सिरका बनता है। इसी कारण सिरके का स्वाद खट्टा। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो जवाब में क्या लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अल्प मात्रा में पसीने में भी उपस्थित होता है। अपने जो पसीना निकलता है उसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में एसिटिक अम्ल होता है। तो जिस भी बच्चे ने कभी पसीना टेस्ट किया होगा, ठीक है, गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है तो कभी कभी पसीना मुंह में चला जाता है, तो जिसने भी कभी पसीना टेस्ट किया होगा उसको पता है पसीने का टेस्ट खट्टा खट्टा होता है। तो वो एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस की वजह से, उसकी उपस्थिति की वजह से पसीना खट्टा हो सकता है। ठीक है, तो पसीने में भी कौन उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके साधारण नाम की, कि साधारणतः इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो साधारण नाम है इन जनरल, वो क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है इसका साधारण नाम है। तो फिर IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC इसका नाम क्या होता है? देखिए, इसके अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कार्बन हैं, ठीक है, 2 कार्बन हैं और अपने पास जो समूह आ रहा है वो COOH समूह आ रहा है। तो हम समझ गए हैं कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका जो IUPAC नाम है, 2 कार्बन है इसलिए एथ आएगा, और जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो होता है उसके पीछे क्या लगता है? ओइक एसिड
लगता है ना। हम पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं, 2.5-3 घंटे की अपनी क्लास, 3 क्लासों में हमने उसको कंप्लीट किया था। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि 2 कार्बन वाला अगर कोई यौगिक है और उसके पीछे कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न क्या होगा, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। समूह कौन सा है, अभी बात कर ली है कि इसका जो समूह है वो क्या है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद संरचना की बात करें तो देखिए ये इसकी संरचना है। इसका आणविक सूत्र जो हमने निकाला है, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है, CH3COOH। तो इस तरह की संरचना होती है। ये CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये OH, ये इसका समूह होता है। ये हम जानते ही हैं कि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। और एक जो है CH3 इसके साथ लग गया है, मीथेन लग गया है। तो इस तरह से 2 कार्बन बन जाते हैं और 2 कार्बन होने से इसका नाम हो जाता है एथेनोइक अम्ल और ये इसकी संरचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एसिटिक अम्ल क्या है तो आप ये पूरी जानकारी लिख देंगे। उसकी संरचना बनाइए तो बाकायदा संरचना लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका समूह है ये भी बता देंगे, रासायनिक सूत्र बता देंगे। इस तरह से जो आप एक्सप्लेन करके आएंगे तो जो है एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये है एसिटिक अम्ल। अब बनाया कैसे जाता है, मैडम इसको बनाते कैसे हैं, ये तो समझ में आ गया कि एसिटिक अम्ल होता क्या है, सारी बातें समझ में आ गई कि भी इसका साधारण नाम ये है, IUPAC नाम ये है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो बात कर लेते हैं इसके निर्माण की विधि, किस तरह से इसको बनाया जाता है। देखिए हम इसके निर्माण की विधि की बात करें तो ये वाली जो निर्माण की विधि है, ये जो रिएक्शन है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ, अभी हम पढ़ के आए थे कल की ही क्लास में। कहाँ पे, जो अपने क्या थे, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, उसमें हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसको हमने क्या कहा था, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये सेम रिएक्शन पढ़ी थी। उसी को आज फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि जो होती है उसको हम ऑक्सीकरण ही कहते हैं। तो क्या लिखा है, क्षारीय KMnO4। KMnO4 क्या होता है, कल की क्लास में भी हमने बात करी थी, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, ये होता है पोटेशियम। कल की बात क्लास में भी हमने ये बात करी थी और मैंने कहा था इसको नोट कर लीजिए, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और या फिर या तो क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7। ये क्या होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कल की क्लास वाला है। ठीक है, की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल किससे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, क्षारीय KMnO4 से या फिर अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से, तो क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। पहले तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा और उसके बाद एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। तो क्या लिखेंगे निर्माण की विधि में कि जब क्षारीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण इसका कराते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, कल की क्लास में बात हुई थी, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जो है वहाँ से निकलना, उसका त्याग होना, उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीकरण कराया जाता है किसका, जो है इसका एथिल अल्कोहल का, जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है कहाँ, किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तब क्या होता है, तब सबसे पहले एसिटल्डिहाइड बनेगा और एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे हम, एसिटल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। और इस तरह की रिएक्शन जो है हम लिखेंगे किस तरह से, CH3COH2OH ये क्या है, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, हम जानते हैं, कल ही पढ़ के आए हैं एथिल अल्कोहल। और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है, जिन्होंने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, वो भी अच्छे से जानते हैं कि भाई 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है, और OH समूह लग गया है तो अल्कोहल समूह पीछे लग जाएगा, तो क्या है, एथेनॉल भी कह सकते हैं या एथिल अल्कोहल इसको हम कह सकते हैं। एथेनॉल की किसकी उपस्थिति में, KMnO4 के, जब क्षारीय KMnO4 लेते हैं तो क्या होता है, हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इससे कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, जो है वाटर बना देता है, पानी जो है निकाल देता है
इस अभिक्रिया को हमने निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहा था। वाटर बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO बन जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये OH रिमूव होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा और साथ में क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड को फिर से क्षारीय KMnO4 के साथ रखते हैं तो फिर हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, CH3CHO की जगह CH3COOH जो कि अपना एसिटिक अम्ल होता है। इस तरह से निर्माण होता है किसका, जो है एसिटिक अम्ल की फॉर्मेशन होती है, उसका निर्माण होता है। तो ये है निर्माण की विधि किसकी, एसिटिक अम्ल की। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधि समझाइए तो आप पूरा जो है इस तरह से एक्सप्लेन करके आएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, जब अगर हम बात कहें किसी स्टूडेंट्स के भौतिक गुण क्या है तो हम कहेंगे कि वो बाहर से कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, दिखने में सुंदर है, लंबा है, हाइट कितनी है, ये सब बाहर से दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उसके भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुणों की अगर बात करें किसके, एसिटिक अम्ल के, ठीक है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड की अगर हम भौतिक गुणों की बात करें, फिजिकल जो उसके करैक्टर्स हैं उनकी बात करें तो क्या होते हैं, यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, क्या है, ये स्वाद में खट्टा हुआ, समझ गए। एसिटिक अम्ल रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है और सिरके जैसी तीक्ष्ण इसके अंदर गंध आती है। बात करते हैं तो ये जल में विलय होता है, यानी जल में आसानी से ये घुल जाता है। ये जल से भारी है, ये क्या है, ये जल से भारी है। कल एथेनॉल की बात करी तो हमने पढ़ा था ये जल से हल्का है ना, क्योंकि इसका घनत्व जल से कम है। लेकिन अगर बात करें एसिटिक अम्ल की तो ये जल से भारी है। इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी को जब गर्म करेंगे ना, पानी को, जल को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है। लेकिन वही अगर आपकी मम्मी सिरके को गर्म करे, एसिटिक अम्ल को गर्म करे तो सिरका कहता है जी मैं 100 डिग्री पे नहीं उबलूंगा, मैं 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलूंगा। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका क्वथनांक है वो कितना है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हो जाते हैं भौतिक गुण किसके, एसिटिक अम्ल के। हम एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछ ले तो हम जो है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है और हर किसी का जवाब हम आसानी से देंगे। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड या MP बोर्ड या बिहार बोर्ड की, इन बोर्ड्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का, 7 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल के बारे में सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं, क्या होता है एसिटिक अम्ल, निर्माण की विधि क्या होती है, भौतिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो अपने जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बीच में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो अपने जो है राजस्थान बोर्ड में। चलिए बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके रासायनिक गुणधर्मों की हमें बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अम्लीय गुण की। रासायनिक गुणधर्मों में हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक या तीनों ही पूछी जा सकती हैं। रासायनिक गुणधर्म करके पूछ ले और एक बड़ा क्वेश्चन दे दे तो आपको तीनों ही लिखनी है। या जैसे पिछली बार एग्जाम में पूछा है एस्टरिफिकेशन क्या होता है, और ये भी पूछा है अगला जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, ये दोनों जो है पिछली बार पूछे थे। तो इस बार हो सकता है आपसे जो है निर्माण की विधि पूछ ले या फिर इसके अम्लीय गुण के बारे में पूछ ले, तो हम सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। तो पहला जो गुण होता है वो क्या है, इसका अम्लीय गुण। एसिडिक जो है इसकी करैक्टर दिखाने की जो गुण होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब एसिटिक अम्ल को जल में घोला जाता है, जब इसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है, यह वियोजित होकर मतलब खंडित होकर के टूट करके क्या देता है, H+ आयन देता है। और जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, हम लोग क्षार वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे H+ आयन निकलते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है और जहाँ पे OH- आयन निकलते हैं वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको पानी में घोला जाता है, किसको घोला जाता है, एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है, H+ आयन रिलीज होते हैं, H+ आयन बनते हैं। तो हम कहेंगे कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो अम्लीय वाला गुण ये दिखा रहा है। किस तरह से, ये है CH3COOH और इसको हम पानी में घोलेंगे, लिख ले, हम जोड़ेंगे नहीं है, H2 नहीं जोड़ेंगे। पानी में जब इसको घोला जाता है तो क्या होता है, जो है एसीटेट आयन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा,
ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और एसीटेट आयन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये तो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, और ये जो मैंने तीर के निशान लगाया इसका मतलब ये रिएक्शन वाइस वर्सा है, यानी ये दोनों तरफ से हो सकती है। इस तरह से जब पानी में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन में, और फिर वापस से हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन जुड़ करके वापस भी क्या बना लेते हैं, एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। ये वाइस वर्सा रिएक्शन है। तो ये है अम्लीय गुण। क्या लिखेंगे अम्लीय गुण में, जब एसिटिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये विखंडित होकर के, वियोजित होकर के क्या बनाता है, H+ आयन बनाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय प्रकृति का ये है। अगले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन या एस्टरीकरण जिसको हमें कहते हैं। तो क्या होता है एस्टेरिफिकेशन या एस्टरीकरण की अभिक्रिया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब एसिटिक अम्ल व एथिल एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, एस्टर बनता है। अब कहोगे मैडम एस्टर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, तो देखिए एस्टर जो है एक समूह है जिसका जो है ये वाला समूह जो होता है इसको हम एस्टर कहते हैं। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो किस तरह से होता है, C बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये देखिए अभी ये ऑक्सीजन की एक संयोजकता पूरी हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन की पता है आपको 2 संयोजकता होती थी, एक इधर फ्री हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन की संयोजकता फ्री है, एक यहाँ, 2 यहाँ हो गई, 3 संयोजकता इसकी जो है यहाँ ऑक्सीजन ने पूरी कर दी है, लेकिन एक इसकी फ्री है और एक ऑक्सीजन की, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो है एस्टर ग्रुप होता है। लेकिन ये क्या है, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्या है, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इस पे ज़्यादा ध्यान आपको देना नहीं है, जानकारी के लिए बताया है कि एस्टर क्या होते हैं। तो क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ये 2025 के बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, 2 नंबर का, और 2 नंबर का इससे नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो पूछी गई, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रासायनिक गुणधर्म से बना है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार फिर से पूछ ले, तो आप इसको क्लियर करके चलेंगे। किस तरह से, ये है अपना एसिटिक अम्ल CH3COH होता है, और ये है एथिल अल्कोहल, क्या, C2H5OH है एथिल अल्कोहल। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो जो एसिटिक अम्ल है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा कि CH3COO, ये एसिटेट आयन है और साथ में हाइड्रोजन आयन इसमें टूट जाएगा। इसकी बात करें तो ये किस में टूटेगा, C2H5, ये पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस तरह से टूटेगा। फिर ये जो है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, और ये जो है CH3COO एसिटेट आयन और ये C2H5 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनता है, एथिल एसीटेट, क्या बनता है, एथिल एसीटेट। ठीक है, क्या बन जाता है, एथिल एसीटेट बन जाता है। और यहाँ पे देखिए जो समूह है वो क्या है, COO समूह है, यानी ये एक एस्टर है। तो ये होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, एस्टर बनता है और साथ में जल भी निकलता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। पूरे 2 नंबर का पिछले बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ पे CO3-2 लगा हो वो होता है कार्बोनेट, और HCO3 ये लगा हो वो क्या होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट। अगर ये आपको पता नहीं है तो ये गलत बात है, आपको चैप्टर नंबर 1 ध्यान से पढ़ना चाहिए, वहाँ से आपको इस सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो एस्टरिफिकेशन पूछा था, इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन था, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन था, उससे ये पूछा था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि जो एसिटिक अम्ल है, उसकी क्षारीय, उसकी किसे पूछा था, क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो ये देखिए ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इनसे जब अभिक्रिया होगी तो क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, सीधा ये नहीं कहा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, क्या कहा है, जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है। तो हम जानते हैं ये दोनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्या लिखना है आपको जवाब में, जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये देखिए एसिटिक अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो होता क्या है,
देखिए जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये किस में टूटता है, ये एसीटेट आयन में टूटता है, ठीक है, और H+ आयन अलग बन जाते हैं, एसीटेट आयन अलग और H+ आयन। और ये सोडियम कार्बोनेट किस में टूटता है, ये सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूटता है। फिर होता क्या है, ये देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के Na यहाँ पे जुड़ जाता है और ये क्या बन जाता है, आपके पास सोडियम एसीटेट बन जाता है, ठीक है, ये बन गया सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना Na2CO3, Na2CO3 जो बनता है वो वापस किस में टूट जाता है, H2 और CO2 के अंदर टूट जाता है, ठीक है। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। तो क्या बताया है, जब क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, एसिटिक अम्ल क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है, पानी बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी ये रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेते हैं, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया पड़ी, क्या बना, सोडियम एसीटेट। जब बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो देखिए जब बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, यह है अपना एसिटिक अम्ल CH3COH एसिटिक अम्ल है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, समझ गए हो, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये एक एसीटेट आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा, यहाँ पे सोडियम आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन अलग से बनेगा और कार्बोनेट आयन अलग से बनेगा। फिर होता क्या है, यहाँ पे जो सोडियम आयन है ये जा करके इसके साथ चिपक जाता है और क्या बन जाता है, फिर से क्या बन जाता है, सोडियम एसीटेट, फिर से क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना है, जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है किसकी, एसिटिक अम्ल की, ऑफ कोर्स एसिटिक अम्ल की। जब एसिटिक अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, और ये रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख करके आनी है, तभी आपको फुल मार्क्स जो है इसमें मिलेंगे। तो ये क्या थे, ये हमारे कुछ रासायनिक गुणधर्म थे जिसमें 3 रिएक्शन है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेनी है, ढंग से इनको समझ लेना है और इनको याद कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्डों के लिए, ठीक है। यूपी MP बोर्ड, बिहार बोर्ड की बात करें तो वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है पूरे 7 नंबर का। चलिए बात कर लेते हैं उपयोग की, किसके, उपयोग की, कि भी एसिटिक अम्ल जो हमने पढ़ा है उसका उपयोग क्या है, कहाँ पे ये काम में आता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, सिरके के रूप में अचार बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है, रंग कागज या रेशम उद्योग में इसका उपयोग होता है, और रबड़ के संकदन में उपयोग होता है। संकदन का मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है, मतलब रबड़ जो होता है लिक्विड फॉर्म में उसको जमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका एसिटिक अम्ल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसके लवणों का प्रयोग औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है, कहाँ पे, औषधियाँ बनाने में भी इसके लवणों का प्रयोग होता है। आगे लिखा है EDTA के निर्माण में। अब ये EDTA मैं इसको हटा भी सकती थी लेकिन मैंने इसको जानबूझ के लिखा है क्योंकि EDTA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो EDTA क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, क्या है, एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने उपयोग भी पढ़ ले हैं। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था एसिटिक अम्ल, सिर्फ हमने आज की क्लास में एक ही टॉपिक जो है कवर किया है, और मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल डिटेल से इसको वीडियो को फिर से रिपीट करके सुने, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो, और बिल्कुल डिटेल में इसको 2-3 बार सुने जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज करती हैं, लेकिन जब कन्फ्यूजन से बाहर आते हो तभी मार्क्स मिलते हैं, है ना। कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए ऐसे ही छोड़ देंगे कि चलो भाई छोड़ देते हैं इसको, ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, चलो भी छोड़ देते हैं इसको, मार्क्स नहीं देने हैं। जैसे आप मेहनत करोगे उसी तरह के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा है, एसिटिक अम्ल को डिटेल से पढ़ा है। मैं चाहूँगी आप भी इसको डिटेल से पढ़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलें। अगर कोई डाउट आपको रह गया है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इस जो लेसन है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक साबुन तथा अपमार्जक,
जुड़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल, पिछले साल के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया, लगभग हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिल ही जाता है। तो कल इस एक टॉपिक को लेकर के आएंगे और इसी के साथ अपना जो पूरा अध्याय है 4 कार्बन में उसके यौगिक वो स्वाहा हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लगे रहिए अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस क्लास का फ़ायदा ले सकें।